आ गई हूँ मैं अपनी एक नए वीडियो के साथ, एक पेपर का एनालिसिस लेकर। तो इसके पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है, क्योंकि प्रीलिम्स जस्ट आने वाला है, तो ये जस्ट रिवीजन है उन बिगनर्स के लिए कि जिनको ये नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है। जो दे दो 1-2-3 बार दे चुके हैं उनको ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो ही गया होगा कि पेपर किस टाइप से आता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपको पहाड़ तो पढ़कर जाने ही है, मध्य प्रदेश के जितने भी पहाड़ हैं, श्रेणियाँ हैं, हिल्स हैं, सब कुछ पढ़कर जाना है। अब जैसे मेरा 2019 का फर्स्ट अटैम्प्ट था ये वाला, ठीक है? ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। मेरे सामने पेपर आ गया था, मुझे पता तो सब कुछ था, ठीक है? तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पश्चिम से किस तरफ जाना है आपको? पूर्व की तरफ। और सब लोग क्या मोटा मोटा पढ़कर चले जाते हैं और फिर जब पेपर में ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता तो अटक जाते हैं। दैट टाइम मैंने अपने बहुत ही शिद्दत से ये 2 मैप बनाए हुए थे उसी समय जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके पहले मुझे तो पता तो था कि प्रीलिम्स पहली बार में क्लियर होना मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने की तैयारी थी। पर मेरा ये था कि मुझे सिर्फ अनुभव लेना था पहला अटेम्प्ट देके कि पेपर आता किस टाइप से है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा गूगल करके, बहुत सारी किताबों को छान मान के बहुत अच्छे से बनाया था ये। तो आपको मैं सिर्फ यही सलाह दूंगी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं, भारत की पढ़ रहे हैं या कहीं विश्व की पढ़ रहे हैं, आपको मैप पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो ये मैप भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से आज पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना उसको क्लियर कर दूंगी। इससे आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट तो चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये पहला मैप देखिए मेरा, ठीक है? इसमें विंध्यन शैली है, श्रेणी है, ठीक है? उसके बाद नीचे ये वाली रेंज है, ठीक है? इसके बीच में नर्मदा घाटी जाती है, ठीक है? और ये साइड में राजस्थान से टच होता हुआ अरावली पर्वत है, ठीक है? तो जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बात कर रहे हैं तो आपको पहले दिशाएं भी पता होनी चाहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ क्या होता है पश्चिम और इस तरफ क्या होता है पूरब। तो ये माइंड मैप मेरे पूरे दिमाग में छपा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ा था। तो यहाँ पहले सबसे पहले यदि हम इस सतपुड़ा रेंज की बात करें, ये जो नीचे है ना, ये सतपुड़ा रेंज है, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। तो ये राजपीपला आता है, फिर ग्वालीगढ़ आता है। तो राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? तो बुरहानपुर दर्रा पड़ता है। उसके बाद राजपीपला, ग्वालीगढ़, उसके बाद महादेव आता है और इस तरफ लास्ट में मेकाल श्रेणी आती है। और यहाँ कुछ अमरकंटक का थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप, ठीक है? तो ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला इसको कहते हैं, ये सतपुड़ा मेकाल। तो चूंकि मुझे पता था कि मेकाल लास्ट में है और महादेव इस तरफ है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैंने बनाने का प्रयास कैसे किया था, मुझे ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले ये 2 ऑप्शन देखे कि यहाँ पे लास्ट में बड़वानी दे रहे हैं आगे, तो इन 2 तो ये तो पहले हट गए थे, ठीक है? फिर मैंने ये वाला उठाया, ठीक है? इसमें भी देखा मैंने कि मेकल तो लास्ट में है, पर बीच में बड़वानी की जगह क्या आ गया, महादेव, जबकि मुझे बहुत अच्छे से याद था कि महादेव के बाद है मेकल। तो मुझे बड़वानी पहाड़ियों के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल ABCD भी नहीं पता था। आप देख पा रहे हो मेरे मैप में कहीं पे भी बड़वानी का जिक्र नहीं है। पर मुझे ये पता था कि महादेव के बाजू में है मेकल, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मैंने इसको देखते हुए इसको करेक्ट किया था। बड़वानी आई डोंट नो, आइडिया नहीं था उस समय नया नया था ना, क्योंकि तो बड़वानी को छोड़ दिया था मैंने। महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी देखी थी कि कहाँ आजू बाजू में है, ठीक है? इससे मेरा ये वाला सवाल बन गया था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि भूगोल को आपको कैसे रेडी करना है। ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ लेना है कि पीक्स पढ़ ली, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उनकी लंबाई, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता मेनली। और उसके बाद मैं आपको अपना दूसरा मैप दिखा देती हूँ, ठीक है? ये तो था मोटा मोटा सतपुड़ा और विंध्यन के बारे में। उसके बाद मैंने मेनली इसको अच्छे से तैयार किया, ठीक है? उसमें विंध्यन श्रेणी का ऊपर अच्छे से डेप्थ डिटेल दे दिया है। तो विंध्यन श्रेणी में भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कभी विंध्यन जैसे सतपुड़ा का आया है, मे बी इन फ्यूचर कभी विंध्याचल श्रेणी के बारे में पूछ लें। तो विंध्याचल श्रेणी ये है, उसके बाद भांडेर है, उसके बाद लास्ट में कैमूर। तो विंध्याचल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 शुरू की 1 2 3 कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी है, उसके बाद भांडेर है, उसके बाद लास्ट में क्या है? कैमूर है।
तो यदि इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आ गया तो आपको ये 3 श्रेणियाँ ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि बुरहानपुर दर्रा राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच से निकलता है। और महादेव श्रेणी किन दो के बीच में है? तो राजपीपला और मेकाल श्रेणी के बीच में महादेव श्रेणी, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं। आपके लिए मैं एक नया सा लेकर आई हूँ कि मान लीजिए जैसे ये पर्वत श्रेणियाँ आई हैं, कभी हिल्स के बारे में आ जाए, तो बड़वानी हिल्स के बाद कौन सी हिल है? असीरगढ़ हिल्स, ठीक है? उसके बाद काली भीट है और लास्ट में क्या है? महादेव हिल्स है। जैसे ये बड़वानी का आया है ना, तो बड़वानी के बाद में क्या आती है? असीरगढ़ हिल्स आती है, फिर काली भीत आती है और फिर महादेव आती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये वाला क्रम है। इस मैप को भी चलो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे राजपीपला है, फिर ग्वालीगढ़ है, फिर महादेव है, फिर मेकाल है। तो यहाँ देखिए बड़वानी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, पर महादेव और मेकल तो आजू बाजू है ना। तो ये कहलाता है कि आपका माइंड मैप रेडी होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें मैप की दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है। तो मैंने सिर्फ आपको छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा ये मेन मोटिव था कि जब आप बिगिनर्स हैं और पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पर्वत एक ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना है। मध्य प्रदेश का माउंटेन आएगा, रिवर आएंगी, तो आपको फिजिकली पता होना चाहिए। तो आप भी इनको इन दो का स्क्रीनशॉट लेके, जैसे मैंने इसको तैयार किया है ऐसे आप भी इसको तैयार कर लो। तो देखिए पीएससी का जो प्री है ना, उसमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। सरल सवालों को सिली मिस्टेक्स के कारण गलत ना करके आए, और जो कठिन है उन पर पूरी तरीके से ध्यान ना केंद्रित करें, क्योंकि जो कठिन है यदि वो आपसे नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स कि वो सभी से नहीं बन रहे हैं, ठीक है? तो जो आसान टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, जो पता है कि पेपर में आने ही आने हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है, थर्ली उन पर पीएचडी कर लेनी है, ताकि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए ना तो आपको आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और जैसा मैंने बनाया, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी घाटी बहती है? तो नर्मदा घाटी बहती है, ठीक है? ये पूरा फिजिकली मैप आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने से पहले मेरे वीडियोस को जाकर एक बार देखें, क्योंकि मैंने जो फूड ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर आया है उसमें मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं, अभी नया नया मेरा चैनल है, ऑलमोस्ट उससे पेपर काफ़ी कुछ हद तक आया है। तो अभी तो मेरी शुरुआत है दोस्तों। मेरा मेन मोटिव है कि जो अच्छी ट्यूशन या अच्छी कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी सेल्फ स्टडी से सटीक तैयारी करके पेपर क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ऑथेंटिक पढ़ना है, रिलेवेंट पढ़ना है, और जो आपके सोर्सेज हैं उनको सीमित रखना है और उसको कई बार रिवाइज करना है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।